हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और पिरामिडिंग के बारे में। ठीक है, यानी कि अगर अपन ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर जो अपना रिस्क है, रिस्क को कम करके और जो प्रॉफिट है, यानी कि अगर आपने एंट्री बनाई और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है 1:2। ठीक है, मोस्ट क्या होता है 1:2। अगर आपका 1:2 है तो इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि रिस्क तो अपना 1% का ही रहेगा, लेकिन जो अपना टारगेट है वो 4 या 3 या 5 इतना हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारा बिल्कुल आराम से बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, मैं वहां पे डाला करूंगा गाइस, मतलब लाइव ट्रेडिंग, जिसमें आप मेरे साथ बैठ के आराम से आप अपना जो है ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, जो भी ट्रेड होते हैं मैं वहां पे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है गाइस, बात करते हैं सबसे पहले पिरामिडिंग की, कि पिरामिडिंग कैसे करते हैं। पिरामिडिंग एंड जो करते हैं, यानी कि ट्रेलिंग एसएल, लोगों के ट्रेलिंग एसएल कट जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ 50% अगर ट्रेड चल गया तो उसको बिल्कुल 0% रिस्क पे कर दो, या फिर अगला कोई पॉइंट देख के, अगला कोई स्विंग देख के उस पे अपना जो स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा अपन को नहीं करना है। मैं आपको रियल चीज बताता हूँ जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई है, कल हुई है, कल का ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वैसे मैं ऐसा करता नहीं, लेकिन कल मेरे को करना पड़ा, क्योंकि अगर आप बीटीसी में देखोगे तो बीटीसी में ट्रेंड डाउन है अभी। ठीक है, ट्रेंड डाउन है। अगर आपको अप में जाना है तो वो कहां से होगा, वो इस वाले पॉइंट को, इस लेवल को ब्रेक करता है ना 72,000 या 73,000 के लेवल को, फिर आगे अपन को है जो है बाइंग का अपन सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे मेरी एंट्री बनी थी, एक सेकंड गाइस, हाँ इस वाले पॉइंट पे मैंने यहां पे एंट्री करी, और मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी। मैंने ये एक लेवल था, यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था, बढ़िया। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इस कैंडल पे मेरी एंट्री हुई थी। मैंने एंट्री करते ही यहाँ पे मेरा जो ट्रेड है वो 50% मेरे मतलब जहां तक मैंने सोचा था यहाँ तक जाएगा, लेकिन वो 50% यहाँ से मेरा जो है टारगेट मेरे को दे गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ से स्टॉप लॉस। अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे इस कैंडल पे मेरी एंट्री हुई है, और मेरा जो स्टॉप लॉस, रियल स्टॉप लॉस था, वो मेरा इस पॉइंट पे बनता है, इस पॉइंट पे, या मैं भी इस पॉइंट पे था। तो मैंने इसमें जो स्टॉप लॉस शिफ्ट अपना कर दिया, वो कहां पे कर दिया, नहीं तो मेरे को आप देख सकते हो, मैं पूरा होल्ड करता तो मेरे को यहाँ पे कितना टारगेट मिलता, आप देखो इसमें लगभग 4,000 पॉइंट के करीब। तो अगर आप देखोगे मेरी यहाँ पे एंट्री हुई, थोड़ा चला ट्रेड, मेरे को प्रॉफिट आया, लेकिन ट्रेड घूम गया। ट्रेलिंग एसएल मैंने यहां से उठा के मैंने इस कैंडल के लो पे कर दिया था, इस कैंडल के लो पे, और यहां पे आके मेरा एसएल कट गया। ठीक है, और अगर मैं ऐसा ना करता, अगर मैं ये वाला एसएल है जो उठा के, जो पहले 377 पिप का था, यानी कि 77 पॉइंट का था, इसको उठा के मैं 200 पॉइंट का कर देता, यहां पे कर देता, तो मेरा ट्रेड बच जाता, काफी बच जाता, और मेरे को टारगेट भी बहुत बड़ा मिलता। दूसरी एंट्री मेरी कब बनी थी, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। दूसरी एंट्री मैंने बनाई थी कि हाँ ये लेवल है, ये लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद मैं इस लेवल मैं रिटेस्ट करेगा तब मैं इसमें एंट्री करूंगा। मेरी दूसरी एंट्री होती है यहाँ पे, इस वाली कैंडल पे। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, ये बड़ी कैंडल आई, यहाँ पे रेड आई, ये एक बनी, ये दूसरी कैंडल बनी, यहाँ पे मैंने अपना जो है ट्रेड एक्टिवेट किया, यहाँ पे एक्टिवेट करके, और इस पॉइंट का मैंने एसएल रखा, इस पॉइंट से नीचे का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चला, और मैंने इसका जो है यहाँ पे मेरा अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैंने उठा के मैंने इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहां से अगर नीचे आएगा तो मेरा जो ट्रेड है वो कट जाएगा। लेकिन उसके बाद जब नीचे आया तो यहां से मेरा एसएल लिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, और फिर यहां से ऊपर चला गया। तो ये गलती आप भी न करें। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ समझाऊंगा, तो वीडियो पे आप लोग एंड तक बने रहें। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर यहां पे मेरी एंट्री होती है, ये एक जोन है। ठीक है, जैसे यहां से मार्केट चला, मार्केट गया, ऊपर गया, यहां पे इस ब्रेकआउट में मेरी एंट्री हुई। ठीक है, यहां पे मेरी एंट्री हुई बाइंग साइड की, यहां पे मैंने बाय किया, इस पॉइंट का मैंने एसएल रखा, और मैंने ट्राई किया 1:2। ठीक है, एक सेकंड गाइस, इससे थोड़ा कि हाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री हुई,
इस पॉइंट पे एंट्री हुई, मैंने यहाँ से एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करी, इस पॉइंट पे मैंने एसएल रखा और मेरा टारगेट 1:2 का था। यहाँ पे मैंने 1:2 कुछ इस हिसाब से या 1:3 इस हिसाब से मैंने प्लान किया। ठीक है, ट्रेड चला मेरे फेवर में। यहाँ पे चला, ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। यहाँ पे अब मैं क्या, दो सिचुएशन बनती है। एक होता है कि मोस्ट ऑफ ट्रेडर यानी कि यूट्यूबर क्या कहते हैं कि आप अपना जो ट्रेड में रिस्क है वो रिस्क फ्री करो, रिस्क फ्री के साथ साथ अपना जो एसएल है अगला जो अगर न्यू हाई बनता है तो नीचे वाले स्विंग पे आप अपना एसएल रख लो। अगर मैं यहाँ पे एसएल लगा लूं तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऐसे जाएगा या ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे करके जाता ना, यहाँ ऐसे एक बार गया। अगर मार्केट के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है तो ऊपर नहीं जाएगा, इस वाले लेवल को पहले ब्रेक करेगा, ट्रैप बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। कुछ इस हिसाब से मार्केट जो है मूव करता है। लेकिन अपन को क्या करना है इस सिचुएशन में, अपन को जो अपना एसएल है वो कहां पे रखना है। ट्रेड को सिर्फ अगर 50% चलता है ट्रेड तो उसको अपना है जो ब्रेक इवन मत करो, बिल्कुल ब्रेक इवन मत करो। अगर आपका इतना बड़ा एसएल है तो यहां पे आप एसएल को थोड़ा छोटा कर दो, आधा कर दो, इस पॉइंट पे रख दो कि अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, कितने का बन गया। यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड देख सकते हो आप 1:5 का। अगर गया ऊपर, अगर जाता है ऊपर यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ से भी लेके ऐसे पुल बैक यहाँ तक जाता है तो मेरे को यहाँ पे 500 रुपये मिलेंगे। और अगर मेरा कुछ गया भी तो यहाँ पे मेरे को 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मेरी तरह जैसे मैंने कल किया था, अगर मेरी तरह आप यहाँ पे ऐसे कर देते हो, इसको ऐसे गया मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया, एक और स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, आप उठा के यहाँ पे रख दो एसएल इस पॉइंट पे, इस एसएल को कम करके ऐसे बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड करके और इसको यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या होएगा, मोस्ट टाइम आप कहीं पे भी जाके पीछे का रिकॉर्ड चेक कर लेना ट्रेडिंग का कि अगर आपने सेल एंट्री करी है तो वहां से कैसे हुआ है, कैसे घूमा है। मतलब अगर आप लगाओगे ना अपना स्टॉप लॉस, इस पॉइंट पे आपने स्टॉप लॉस लगाया ना, मार्केट आएगा इस पॉइंट से ही घूमेगा, यहां से वापिस जो है अपना ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत जो गैप है वो रह जाता है, उसको फिल करने आता है। ठीक है, तो अगर अपन ये वाला एसएल यहां नहीं लगाते, इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं, अपना 100 रुपए का रिस्क ले लेते हैं। पहले अगर अपना 250 रुपए का रिस्क था तो 150 रुपए कम करके 100 रुपए का अगर अपन रिस्क लेते हैं तो यहां से अगर ऊपर जा रहा है और यहां से अगर नीचे भी आता है यहां तक और यहां से उठना स्टार्ट करता है तो अपने को 1:5 या 1:6 का जो है टारगेट मिलता है। ठीक है, अगर आपको दिखाऊं मैं यहां पे इस पॉइंट पे, यहां पे देखो आप कि अगर आपकी एंट्री इस पॉइंट पे होती है, अगर आप एंटर करते हो यहां से, मार्केट गया, मार्केट ऊपर गया, आपने एंट्री करी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपकी एंट्री होगी, यहां से आप उठाओगे, अपना लगाओगे ये टूल, यहां पे आपकी एंट्री होगी। ठीक है, आपको एसएल कहां लगाना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से ऊपर सही एसएल बिल्कुल यही बनेगा। आपको प्लान करना है 1:2 का, 1:2 या 1:3 का, कुछ इस हिसाब से। ठीक है, अब इसको स्ट्रेट यहां तक लगा दो। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, आप देखो, आपको मैं दिखाता हूं कि मोस्ट ट्रेडर क्या बोलते हैं कि 50% जब हो जाता है आपका टारगेट तो उसके बाद इसको रिस्क फ्री कर दो। लेकिन अगर आप इसका 50% निकालोगे, यहाँ से ये स्केल है, इस स्केल को उठाओगे, इसका 50% ये बनेगा, इस पॉइंट को मार्क करोगे, मार्क किया। ठीक है, यहाँ पे अपना 50% हो गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं कर देता हूं इसको रिस्क फ्री। ठीक है, ना तो मेरे को यहाँ पे मेरा टारगेट मिला, रिस्क फ्री किया, मार्केट यहां से चला 50% से थोड़ा नीचे आया 70-80% तक, यहां से घूम गया। मेरा एसएल जो सही एसएल, ओरिजिनल एसएल यहां पे था, उसको उठा के मैंने यहां पे कर दिया। तो यहां पे क्या मेरे हाथ लगा, कुछ नहीं लगा। यहां से मेरा एसएल लिया और ये अब फिर नीचे आ रहा है। तो अगर आप ऐसा ना करके, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा ना करके ऐसा करते हो कि हाँ यहाँ पे मेरी एंट्री बनी 1:2 या 1:3 का, कुछ मैंने ऐसे 1:2 या 3 का ऐसे कुछ प्लान किया,
इस स्विंग हाई का मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा और मेरा 50% जब चला तो मैंने इसको, अगर मेरा कितने का है, मैंने आपको बोला आधा कर दो, तो यहाँ पे कर देते हैं अपन, इस पॉइंट पे थोड़ा कम कर दिया। अगर आप देखोगे तो मार्केट गया, ऊपर गया, यहां से फिर रिजेक्शन लिया एंड फिर ये जो है गिर रहा है और ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है, अगर आप समझ जाओगे ना तो आप, मैं बोल रहा हूं हर, मतलब अगर आपको पता है, आपने एनालाइज किया है कि मेरे को लग रहा है यहां आपने एक बनाया है, यहाँ पे प्लान बनाया, अब यहाँ ये यहाँ से ऐसे गिरा, फिर उठा, फिर यहाँ से पुल बैक आया, इस लेवल का ट्रैप बना, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर आपको पता है यहाँ से नीचे जाएगा तो आप जहां पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखा है उसको थोड़ा कम करो ना। अगर आधा चल जाता है तो आप इसको ब्रेक इवन कर दो, ना तो एसएल कटा और ना लॉस हुआ और ना प्रॉफिट, अपने हाथ कुछ नहीं लगा। यहाँ पे या तो आप एसएल लो, पूरा नहीं ले सकते आप उसको आधा करो, या अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो टारगेट अपना पूरा बुक करो। अगर आपका 1:1 है तो 1:1 तो बिल्कुल घटिया होता है, 1:1.5, 1:1.2 या 1:3 ये सबसे बढ़िया होते हैं जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होते हैं। अगर ये आप पूरा लेते हो तो आपका जो है ट्रेडिंग जर्नी बहुत बढ़िया चलेगा। और इसी के साथ पिरामिडिंग का भी यहीं पे एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं कि पिरामिडिंग कैसे करनी है। अब पिरामिडिंग बताता हूं मैं, जैसे आपको क्या करना है, यहां से आपकी एंट्री हुई इस पॉइंट पे, ठीक है, सेल साइड की एंट्री हुई, इस पॉइंट का आपने एसएल रखा, प्लान किया आपने 1:2 या 1:3, कुछ इस हिसाब से 1:2 बना लेते हैं, यहां से प्लान किया, मार्केट चला आपके फेवर में, चला यहां तक चला, यहां से ऊपर घुमा, अब आपकी एंट्री यहां थी, एंट्री पॉइंट ये था, यहां से घुमा, जब मार्केट ऊपर गया एंड ऊपर से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आता है, यहां पे आप अपनी दूसरी एंट्री बनाओ इस पॉइंट पे, ये होती है पिरामिडिंग। यहां से अपनी दूसरी एंट्री बनाओ, टारगेट आपका वही रहेगा, स्टॉप लॉस आपका इस पॉइंट पे रहेगा और इस वाले पॉइंट को भी इस पॉइंट पे आधा कर दो। यानी कि अब आप देख सकते हो अभी इस वाले जो ये ट्रेड था इसमें भी अपना रिस्क आधा हो चुका है और इसमें जो है रिस्क है ही उतना आधा। यानी कि अगर अपन रिस्क की बात करें, जितना अपनों ने पहले, अगर अपनों ने 500 रुपए का रिस्क लिया था तो रिस्क अभी भी 250 का इसमें है, 250 का इसमें है, और अगर मेरे को प्रॉफिट मिलता है तो 500 का 1000 का इसमें मिलेगा और 1000 का इसमें मिलेगा, यानी कि 2000 का मेरा प्रॉफिट होगा और 500 रुपए का मेरा लॉस होगा। आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखो किस हिसाब से जो है मेंटेन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके फॉलो जरूर करें। वहां पे भी मैं अपडेट वगैरह डालता रहता हूं। भी ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है अपना फ्री में बिल्कुल, ठीक है। और अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं, यहीं पे अगर आप देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम पे आओ, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाता हूं। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे आओगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट प्रॉपर तरीके से किया, लेकिन जो कल वाली ये कैंडल थी ये मतलब ऊपर गई तो थी, लेकिन ऊपर से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आई। ये कैंडल भी ऊपर गई, रिजेक्शन लेके अब नीचे आ रही है। अगर ये इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर देती है तो ये फिर यहाँ तक आ जाएगा, इस वाले पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे गैप है ना, थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। तो यहाँ से एक बार यहाँ पे जो जितने भी बायर्स हैं उन सबको आउट करके उसके बाद जो है गोल्ड ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप बाइंग का मत सोचिए, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सेलिंग का ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। वैसे ये पॉइंट सही था एंट्री का, बट यहाँ पे एक लेवल और बचा है। अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद अंदर आता है तो यहाँ से आप एक थोड़ा बाइंग की ओर जा सकते हो, बाइंग की नहीं सॉरी सेलिंग की ओर, ठीक है। यहाँ से सेलिंग की ओर जा सकते हो। और बाय करना है तो आपको इस वाले लेवल का वेट करना होगा, जब तक ये स्विंग टूटता नहीं तब तक आप इसमें बाय करना है सोचो। और बीटीसी की बात करें तो बीटीसी भी एक इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन पे है। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट फॉलो कर रहा था, गिरा उठा फिर गिरा फिर उठा फिर गिरा फिर उठा फिर गिरा फिर उठा, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से इस लेवल पे कल भी इसने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, यानी कि सेलिंग आई, अब फिर आ रही है। तो मे बी यहाँ से आप आज के लिए बीटीसी में भी आप सेलिंग की ओर जा सकते हैं, ठीक है। इसके भी लेवल यहाँ पे ये लेवल रहेगा, लेवल अगर बनाए अपन, वैसे तो कल जो बाइंग आई है बहुत तगड़ी आई थी, कम से कम 4 से 5 हज़ार पॉइंट की बाइंग आई थी,
बट अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये फिर गिरेगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। पूरा प्रॉपर पक्का पता नहीं है मार्केट का, कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, कोई भी नहीं बता सकता यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ से नीचे। बट मेरा जहाँ तक एनालाइज मैं कर रहा हूँ, मेरे को जहाँ तक पता है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि यहाँ से एक सेलिंग जोन है, एक बार सेलिंग आई, 2 बार सेलिंग आई, 3 बार आई, अब चौथी बार आनी चाहिए। और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये BTC ऊपर निकल जाएगा। और बाइंग का अगर आपको सोचना है तो बाइंग आप करो इस वाले इस ये जो हाई है ना, ये वाला, ये ब्रेक होने दो, उसके बाद आप जो है इसमें बाइंग की ओर जा सकते हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक सभी भाई जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको फॉलो जरूर करें।